प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान का जो रसायन विज्ञान भाग है उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण है, उसके विषय में कुछ बताए थे। पिछले वीडियो में हमने तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभ को देखा था और उसमें हमने आपको 3 नियम के बारे में 2 नियम बताया था, जिसमें एक था डोबर्नियर का त्रिक नियम और दूसरा था न्यूलैंड का अष्टक नियम। डोबर्नियर का जो त्रिक नियम था वो तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर था और उसमें क्या था कि तत्वों को 3-3 के समूह में रखा गया था और प्रत्येक समूह के पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार अर्थात पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के योगफल का औसत दूसरे का लगभग परमाणु भार हो रहा था। परंतु यह नियम अधिक तत्वों पर लागू नहीं हो सका और असफल हो गया। इस नियम की असफलता के बाद वैज्ञानिक न्यूलैंड का अष्टक नियम आता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर रखा जाता है तो प्रत्येक 8वां तत्व अपने पहले वाले तत्व से गुणों में समानता रखता है। यह नियम भी अधिक तत्वों पर लागू नहीं हो सका और असफल हो गया। इन दोनों नियमों की असफलता के बाद आए वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीफ। डायमेट्रिक वनविट्स मेंडलीफ, इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने का एक सिद्धांत दिया, एक नियम दिया, जिसे कहा गया मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ ने अपने नियम में एक शब्द आवर्त का प्रयोग किया। पिछले वीडियो में भी हमने आपको स्पष्ट किया था आवर्त का तात्पर्य, फिर से समझ लिया जाए। आवर्त का तात्पर्य होता है एक समान प्रकार के गुणों का बार बार आना या बार बार मिलना, गुणों की पुनरावृत्ति आवर्त से स्पष्ट की जा सकती है। तो मेंडलीफ ने अपने नियम में आवर्त शब्द का प्रयोग करते हुए नियम दिया, जिसे कहा गया मेंडलीफ का आवर्त नियम। यह नियम क्या था? जैसा कि हमने आपको बताया है कि पहले जो है प्रारंभिक समय में जब तत्वों की बहुत कम संख्या ज्ञात थी, उस समय तत्व का मुख्य लक्षण परमाणु भार ज्ञात था। उसी परमाणु भार के आधार पर ही मेंडलीफ ने भी अपना यह नियम दिया और मेंडलीफ का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। एक मिनट, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु भारों से संबंधित किया
और नियम दिया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, या यूं भी कर सकते हैं कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों की आवर्ती फलन होते हैं। ये जो नियम दिया गया इसे स्पष्ट भी किया गया, अर्थात ये क्या है भाई कि तत्वों के भौतिक रासायनिक उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, इसका मतलब क्या है? तो मतलब स्पष्ट किया गया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान प्रकार के गुणों की या समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मेंडलिफ ने नियम दिया जिसे कहा गया मेंडलिफ का आवर्त नियम। इस नियम के अंतर्गत कहा गया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है, या एक निश्चित अंतर के बाद समान प्रकार के गुण बार बार आते हैं। इस कथन का तात्पर्य है और इसी के आधार पर मेंडलिफ द्वारा तत्वों को व्यवस्थित करने की एक सारणी बनाई गई जिसे कहा गया मेंडलिफ की आवर्त सारणी, या इसे कहते हैं मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी। मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी। इस नियम के आधार पर मेंडलिफ द्वारा एक सारणी बनाई गई जिसे कहा गया मेंडलिफ की आवर्त सारणी। हालांकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्व का मुख्य लक्षण परमाणु भार की जगह पर परमाणु क्रमांक है और परमाणु क्रमांक को आधार मानकर आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया गया है। मेंडलिफ का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। मेंडलिफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में क्या होता है? आधुनिक आवर्त ये क्या है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए दोनों में अंतर देखिए।
मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक जो व्यवस्था बनाई गई है, आधुनिक आवर्त सारणी की जो व्यवस्था बनाई गई है, वह व्यवस्था परमाणु क्रमांक के आधार पर है। मेंडलीव ने जो व्यवस्था बनाई थी वह व्यवस्था परमाणु भार के आधार पर है। तो कभी कभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में क्या अंतर है। जैसे प्रश्न देखिए, प्रश्न एक पूछा जा सकता है, मेंडलीव के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न दिया परीक्षा में, यह प्रश्न आ गया कि मेंडलीव आवर्त नियम का आधुनिक आवर्त नियम अंतर स्पष्ट कीजिए। ये एकदम आसान है, सरल ढंग से आप व्याख्या दे सकते हैं, कर सकते हैं कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का मुख्य आधार परमाणु भार बनाया, तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु भार बताया गया था, जबकि आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु क्रमांक बताया गया है। या ये भी लिख सकते हैं कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसे आप नोट भी कर सकते हैं कि प्रश्न क्या है, मेंडलीव के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देंगे कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु भार स्पष्ट किया गया या बताया गया, जबकि आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु क्रमांक बताया गया। मेंडलीव में बस भार है और आधुनिक आवर्त नियम में क्रमांक है। या अंतर ऐसे लिख सकते हैं कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, और आधुनिक आवर्त नियम में लिख सकते हैं कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये प्रश्न आपका एक बन सकता है। या कभी कभी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न भी पूछ सकता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम को स्पष्ट कीजिए अथवा आधुनिक आवर्त नियम को स्पष्ट कीजिए। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम चलते हैं। तो जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि मेंडलीव द्वारा जो आवर्त नियम दिया गया, आवर्त नियम जो दिया गया, उस नियम के आधार पर मेंडलीव द्वारा एक तत्वों की व्यवस्था की एक सारणी बनाई गई, जिसे कहा गया मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई गई, मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी। यह आवर्त सारणी जो है वो तत्वों के परमाणु भार पर आधारित थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो हम लोग मेंडलीव की आवर्त, मेंडलीव द्वारा बनाई गई जो 1869 और 1871 से संबंधित है, इस सारणी के विषय में अध्ययन थोड़ा कर लिया जाए कि मेंडलीव द्वारा जो सारणी डेवलप की गई, जो सारणी बनाई गई, वो किस प्रकार से बनाई गई, या उस सारणी की विशेषताएं क्या है, या उस सारणी में दोष क्या था। तो थोड़ा सा इस पर फोकस किया जाए। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी देखिए, मेंडलीव ने तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए एक सारणी बनाया, जिसमें ऐसे ऐसे करके जो है, ऐसे करके
8 खड़े कॉलम बनाए गए। इस प्रकार से खड़े कॉलम इस प्रकार से बनाए गए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और इस प्रकार से जो है 12 36 पंक्तियां बनाई गई। ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लिया जाए, 11 और इस प्रकार से 12। और इस प्रकार की व्यवस्था में ही सभी तत्वों को रखा गया, सभी तत्वों को व्यवस्थित किया गया। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में 12 36 पंक्तियां बनाई गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 36 पंक्तियां बनाई गई और 8 खड़े कॉलम बनाए गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 36 पंक्तियों को कहा गया श्रेणी, सीरीज, और इन खड़े कॉलमों को कहा गया वर्ग या समूह। समूह ये हो गए ऐसे समूह या वर्ग। मेंडलीफ द्वारा मेंडलीफ ने आवर्त नियम के आधार पर, जो मेंडलीफ का आवर्त नियम है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, उसके आधार पर मेंडलीफ ने तत्वों की व्यवस्था की एक सारणी को डेवलप किया, बनाया, जिसे कहा गया मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी की व्यवस्था क्या थी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी किस प्रकार की बनी थी। तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में 12 36 पंक्तियां बनाई गई इस प्रकार से, जिसे कहा गया श्रेणी। ये सब श्रेणियां, श्रेणी कहा गया, सीरीज, सीरीज इनको कहा गया, ये सीरीज है। और 8 खड़े कॉलम बनाए गए। इन खड़े कॉलमों को कहा गया समूह या ग्रुप, ये ग्रुप है। और इन्हीं 12 36 पंक्तियों और 8 समूहों में लगभग 60 तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। इसमें जो है हाइड्रोजन, उसके बाद इस समय क्या था कि हीलियम की खोज नहीं हुई थी, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान की खोज नहीं हुई थी। तो ऐसे करके तत्वों को व्यवस्थित किया गया। कुल मिलाकर लगभग 60 तत्व उस समय ज्ञात थे और 60 तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु भार ज्ञात था। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर यह सारणी डेवलप की गई, जिसे कहा गया मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। कल मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इस सारणी को दिखाऊंगा, किस प्रकार की सारणी बनाई गई थी। और इस सारणी से संबंधित जो है 2 कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना होता है। पहला, सारणी की विशेषताएं या गुण भी कह सकते हैं, सारणी के गुण। और दूसरा, आवर्त सारणी के दोष। तो
ये जो सारणी बनी, इस सारणी में विशेषताएं क्या थी और इसके दोष क्या थे, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। इस सारणी में संशोधन करके, एक वैज्ञानिक का नाम मैं ले रहा हूं, H.G. मोजले के द्वारा, सामान्य रूप से मोजले का नाम लिया जाता है, मोजले नाम लिया जाता है, तो मोजले के द्वारा इस मेंडलिक की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया और संशोधन करके एक नए तरीके से सारणी को बनाया गया, या ये कहा जाए तो इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया, जिसे कहा गया संशोधित आवर्त सारणी। संशोधित आवर्त सारणी, मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। और इस संशोधित आवर्त सारणी में आधुनिक तरीके से जब तत्वों का बहुत सारा लक्षण ज्ञात हो गया, गुण ज्ञात हो गया, तो आधुनिक तरीके से इसमें और संशोधन करके सारणी बनाई गई, जिसे कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी या तत्वों की आवर्त सारणी दीर्घ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। तो इन सब सारणियों के बारे में पढ़ना है। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेंडलिक की आवर्त सारणी का मुख्य लक्षण क्या है और इसके दोष क्या है, फिर उसे संशोधित आवर्त सारणी किस प्रकार से बनाई गई, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में। आज हमने आपको बताया दो चीज आज फोकस करना है, एक हमने आपको बताया मेंडलिक का आवर्त नियम और दूसरा बताया आधुनिक आवर्त नियम। दोनों नियमों को कंठस्थ कर लेना है। मेंडलिक का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है या एक समान प्रकार के गुण बार बार आते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त नियम में क्या है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद एक समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेना है और दोनों नियमों को कंठस्थ कर लेना है। अगला टॉपिक